हेलो बच्चों, वेलकम टू द सैपलिंग ऑफ नॉलेज। और आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 पेरीमीटर एंड एरिया करने वाले हैं और फिगर इट आउट ऑफ पेज नंबर 138। ठीक है, फिगर इट आउट ऑफ पेज 138, पेज नंबर 138। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 25 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। कोई 25 मीटर लॉन्ग रेक्टेंगुलर गार्डन है, 25 मीटर लॉन्ग। उसका जो एरिया है कितना दिया गया है, 300 मीटर स्क्वायर ये दिया गया है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द गार्डन, गार्डन की विड्थ हमें पूछी गई है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन का जो एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ। फॉर्मूला पिछले वीडियो में अपलोड कर दिए गए हैं, प्लीज जाके चेक कर लीजिए। फॉर्मूला नहीं होगा तो आपको सम सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो जो जो वैल्यू हमें दे दी गई है उसे हम पहले फिल कर देंगे। तो 300 मीटर स्क्वायर जो है रेक्टेंगुलर गार्डन का जो है एरिया है, तो हम वहीं पे लिख लेते हैं 300 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ हमें 25 मीटर दिया गया है, 25 मीटर इंटू में ब्रेथ। ठीक है, ये 25 इस साइड में मल्टीप्लीकेशन में है। अब ये 25 और बी का तो मल्टीप्लीकेशन होगा नहीं, ब्रेथ का तो मल्टीप्लीकेशन होगा नहीं 25 के साथ में, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। तो ये 25 इस साइड जाएगा, इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है। जब कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट इज इक्वल टू के अपोजिट साइड में जाता है तो अपना साइन चेंज करता है। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो इस साइड जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। सपोज यहाँ पे डिवाइड होता तो इस साइड जाके वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता। ठीक है, तो 300 मीटर स्क्वायर और ये 25 इज इक्वल टू के इस साइड जाके यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। 25 मीटर इज इक्वल टू में हमें ब्रेथ मिल जाएगी। ठीक है, तो करते हैं 300 डिवाइडेड बाय 25, 25 वन जा 25, 5 बच गया और ऊपर से 0 और 25 टू जा 50, 0 0 कितना आंसर आया, 12। तो 12 मीटर। मीटर क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर मतलब क्या, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाता है। नीचे 1 मीटर कट हो गया, ऊपर 1 मीटर, तो कितना बचा, 1 मीटर बचा, इसलिए 12 मीटर इज इक्वल टू ब्रेथ। तो व्हाट इज अवर आंसर, अवर आंसर इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 12 मीटर। कितना फाइंड आउट किया है हमने, 12 मीटर। नोट डाउन कर लीजिए। सम नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। तो कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास, कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसे टाइलिंग करना है, मतलब इसमें टाइल्स हमें फिट करनी है। ठीक है, तो उसका कॉस्ट हमें पूछा गया है। इसकी जो प्लॉट की लेंथ हमें 500 मीटर दिया गया है एंड इसकी जो विड्थ है हमें कितना दिया गया है, 200 मीटर दिया गया है। तो पहले हम इसका पूरे का जो है एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और जब हमें एरिया मिल जाएगा, एरिया मिलने के बाद हम क्या करेंगे, एरिया मिलने के बाद हम उसको किससे, 8/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8/100 क्यों, क्योंकि हमें सम में क्या बोला गया है, 8 रुपीज़ नहीं बोला है, 8 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर, मतलब 8 रुपीज़ कितने के लिए, 100 मीटर स्क्वायर के लिए। तो इसको इसी रेशियो में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ क्या था, प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू, फिर से लिखने की जरूरत, लेंथ कितना दिया गया है हमारे पास 500 मीटर, इंटू में ब्रेथ कितना दिया गया है हमारे पास 200 मीटर। कितना हुआ, 5 इंटू 2, तो 5 2 जा 10 हुआ और 1 2 3 4 4 0 वहाँ पे दे दिया है। मीटर से मीटर का मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है, 1 लाख मीटर स्क्वायर आ गया। और हमें कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग प्लॉट, प्लॉट को टाइलिंग करने की जो कॉस्ट है हमें क्या दिया गया है,
₹8 पर 100 मीटर स्क्वायर है, तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लाख इंटू कितना जीरो, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 और एक जीरो ऐड होगा, क्योंकि 5 2 ज़ा 10, ये 10 हो गया, और 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 0, ठीक है, ये 10 और 10 के ऊपर 4 0, तो 1 लाख हो गया। 1 लाख को 8/100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। 1000 इंटू 8, 8 1 ज़ा 8 और 1 2 3 0 1 2 3 0, 8000 रुपीज़ जो है हमारा टोटल कॉस्ट आएगा टाइलिंग का। ठीक है, यहाँ तक समझा बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is our next question? A rectangular coconut grove is 100 मीटर लॉन्ग एंड 500 मीटर वाइड। कोई रेक्टेंगुलर ग्रूव दिया है, फील्ड दिया है, वो कितना है, 100 मीटर लॉन्ग है और 50 मीटर वाइड है। इफ ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर 25 मीटर एरिया, मतलब कोई हमें एक अगर कोकोनट ट्री हम प्लांट करते हैं तो वो 25 स्क्वायर मीटर इतना एरिया उसे लगता है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री कैन बी प्लांटेड, तो कितना हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री को प्लांट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, पहले पूरा जो रेक्टेंगुलर हमारे पास ग्रूव है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा, और जो भी हमारा एरिया आएगा उसे हम 25 मीटर स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना वो उसमें पेड़ जो है प्लांट होने वाला है। तो ठीक, इसका लेंथ कितना दिया है 100 मीटर, उसका वाइड कितना दिया गया है 50 मीटर। ओके, एरिया ऑफ ग्रूव, एरिया ऑफ ग्रूव कितना दिया गया है, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं। तो इज इक्वल टू लेंथ कितना है हमारे पास 100 मीटर, इंटू में ब्रेथ कितना है 500, अगेन मल्टीप्लाई 5 1 ज़ा 5 और कितना 0 1 2 एंड 3 0 1 2 एंड 3 0, ये मीटर का मीटर के साथ में मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 5000 मीटर। इतना एरिया, इतना ग्रूव हमारे पास है। ठीक है, और हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, हाउ मेनी प्लांट्स वी कैन प्लांट। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी प्लांटेड, नंबर ऑफ trees can be planted इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल जो एरिया ऑफ ग्रूव हमने निकाला है, मतलब 5000 डिवाइडेड बाय कितना, एक जो ट्री है, एक ट्री के लिए कितना 25 मीटर स्क्वायर एरिया रिक्वायर होता है, तो इसको 25 मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब कितना हुआ 5000 को 25 से डिवाइड करके देखें, 25 1 ज़ा 25 25 2 ज़ा 50 0 0, ये 2 0 बच गया, इसको ऊपर कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, तो कितना आया 200 ट्रीज कैन बी प्लांटेड। ओके, नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी प्लांटेड इज इक्वल टू 200। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करते हैं, पहले ये जो फिगर हमें दिया है उसको स्प्लिट कर लेते हैं टू फाइंड आउट द एरिया। क्योंकि ये जो फिगर दी है ना, ये रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है ना हमारे पास स्क्वायर शेप दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे पहले स्प्लिट कर देंगे रेक्टेंगुलर शेप में या फिर स्क्वायर शेप में, जो भी हमारा फिगर बनेगा वो, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका जो एरिया है वो कितना है। देखो, अगर मैं इसको यहाँ से इसे ज्वाइंट कर देती हूँ तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक मिनट, ये हमारे पास क्या बन गया, एक रेक्टेंगुलर शेप बन गया, ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन गया। ठीक है, एक मिनट, ज़्यादा शेप नहीं बनाने हैं, ये यहाँ से सीधा जॉइंट करती हूँ, ये एक रेक्टेंगल बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया,
और ये एक। हम सारे रेक्टेंगल को पहले नंबर दे देते हैं तो हमें इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। रेक्टेंगल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इजीली। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, एरिया ऑफ शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ रेक्टेंगल 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास, लेंथ कितना दिया गया है हमारे पास, देखो चेक करो इसका लेंथ कितना है, ये 4 सेंटीमीटर दिया है और विथ 3 सेंटीमीटर मिल गया। 4 इंटू 3 तो कितना हुआ, 12 सेंटीमीटर है। यूनिट्स दिया है, ना सेंटीमीटर है ना मीटर है, तो ये हम लिखेंगे यूनिट्स स्क्वायर। ठीक है, 12 यूनिट स्क्वायर हम इसे लिख लेंगे। अगर सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर लिख सकते हैं, अगर मीटर दिया है तो मीटर लिख सकते हैं। ओके, अब एरिया ऑफ, यहाँ तक लिख लीजिए। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकेंड रेक्टेंगल का हम एरिया, लेंथ इंटू में ब्रीथ ही आएगा। लेंथ हमें कितना देखते हैं। लेंथ है हमारे पास 4। ठीक है, ये 4 है, लेकिन ये हमें दिख रहा है क्या, नहीं, ये हमें दिख नहीं रहा है, तो हम इसे अज्यूम करेंगे। देखो ये 4 यूनिट से पूरा, ये 4 यूनिट है और ये कितना है, 3 यूनिट है। अगर ये 4 यूनिट है तो ये पूरा भी ये 4 यूनिट है तो ये पूरा भी 4 यूनिट होगा। इसमें से 3 यूनिट ये है, तो ये कितना बच गया, 1 यूनिट। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास है 4 यूनिट और ब्रेथ हमारे पास है 1 यूनिट। तो जो ये टोटल कितना आएगा, 4 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल, अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू, थर्ड का चेक करते हैं। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों दिख रहा है, 3 इंटू 2, तो 3 2 ज़ा 6 यूनिट स्क्वायर। तो ये क्या है, 6 यूनिट स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फोर्थ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ देखते हैं फोर्थ का क्या है। ठीक है, लेंथ हमारा ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, देखो दिया है ना, ये 4 है तो ये भी 4 ही होगा। ठीक है, अगर ये 4 है, हाँ टोटल, हाँ ये 4 प्लस ये 3 कितना हुआ, 4 5 6 7, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 7 है। 7 में से ये 2 और ये 3 अगर माइनस कर देते, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 हुआ ना, तो 7 में से अगर 5 माइनस करते तो ये बच गया हमारा 2 सेंटीमीटर। और यहाँ से इसको देखते हैं, ये है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये कितना हुआ, 1 और 2 3 सेंटीमीटर, और ये हमारा 1 सेंटीमीटर था, ये 1 सेंटीमीटर था ना, हमने सॉल्व किया तब। तो 1 + 2 + 1, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 2 लेंथ इंटू में, लेंथ हमारे पास 4 एंड ब्रेथ हमारे पास 2, तो कितना हुआ, 8 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल, हाँ फाइंड द एरिया ऑफ ऑल मेजर गिवन इन मीटर्स। अरे यहाँ पे मीटर्स दिया था, यूनिट्स की ज़रूरत नहीं है। मीटर्स अगर दिया हो तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं था। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ऑल यूनिट्स इन मीटर्स बोला गया था। तो कर देते हैं एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू, ये सबको ऐड कर दो, 12 मीटर स्क्वायर प्लस 4 मीटर स्क्वायर प्लस 6 मीटर स्क्वायर प्लस 8 मीटर स्क्वायर, सबको ऐड करते हैं। ठीक है, 12 + 8 कितना हुआ, 20 + 4 कितना हुआ, 20 + 4 24 + 6 30 मीटर स्क्वायर, तो क्या हुआ, 30 मीटर स्क्वायर। समझा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप फुल फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल सेकेंड, ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, ओके, ठीक है, नेक्स्ट फिगर देखते हैं।
नेक्स्ट फिगर बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्टी उसमें नहीं दिया गया है। हम क्या करेंगे, सीधा इसको बस इस तरह से 3 रेक्टेंगल में, शेप नंबर 1, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 एंड फिगर नंबर 3। ठीक है, ये हमारा 3 लेंथ और ये 1, ये भी हमारा 3। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 3 और ये 1। ठीक है, हो गया। अब ये बीच में 3 दिया है, हाँ, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ईजी है, अगर ये 3 है, इसमें से मतलब ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हुआ, ये भी 3 हुआ, तो ये 3 अगर है तो इसमें से 2 यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये आ गया हमारे पास 1। समझा? बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। तीनों नाम हमने दे दिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, क्वेश्चन नंबर 4 में से बी कर रहे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ हमारे पास है 1 का 3 और ब्रेथ है 1, 3 इंटू में 1, तो कितना हुआ, 3 1 जा 3, 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 1 का एरिया है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकेंड रेक्टेंगल का देखते हैं क्या है। सेकेंड में ये हमारे पास 3 है लेंथ और ब्रेथ 1 है। लेंथ इंटू ब्रेथ 3 इंटू 1 इज, ये मीटर है सब, ध्यान रखना, लास्ट क्वेश्चन में गड़बड़ी कर दी थी। 3 1 जा 3 और ये मीटर स्क्वायर, तो सेकंड फिगर का भी क्या आया है हमारे पास, 3 मीटर स्क्वायर। अब थर्ड का देखते हैं। 3, ये 3 है पूरा, इंटू में 1, वही है एरिया ऑफ रेक्टेंगल थर्ड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास है 3, ब्रेथ हमारे पास है 1 मीटर, 3 1 जा 3, मीटर से मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर, तो थर्ड का भी वही है। अब एरिया ऑफ अ फिगर, किसी फिगर का एरिया इज इक्वल टू क्या करना है, फिगर 1 प्लस फिगर 2 प्लस फिगर 3, सारे फिगर का एरिया हमें प्लस करना है। फिगर 1 का एरिया कितना दिया है, 3 मीटर स्क्वायर, प्लस 2 का 3 मीटर स्क्वायर, प्लस 3 का 3 मीटर स्क्वायर, तो कितना हुआ, 3 6 एंड 9 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फिगर, क्या लिख दिया, फिगर 9 मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।